आप तो मुसलमान है ना। जी। तो सुने कि मुसलमान में आतिशबाजी नहीं करना है, पटाखा नहीं फोड़ना है। हाँ, वो तो मालूम है। तो फिर काहे खरीद रहे हैं? अब बाल बच्चे को बड़ के कुछ मतलब बाल बच्चा को कोई बोले कि जहन्नम का आग खिलाओ तो खिला दीजिएगा आप? नहीं। फिर ये तो एक तरह से वही हो गया ना। तो बस तो सही फिर है। काहे खरीद के दे रहे हैं? मतलब तुम लोग छोड़ दो, हटाओ। चलिए, एक शरीयत, इसकी कोई जगह नहीं, कोई इजाजत नहीं। इस्लाम नहीं कहता कि आज के दिन आप पटाखे फोड़ो, बल्कि यहाँ तक कि इबादत भी नहीं करना है, ऐसा इस्लाम कौल है। मुहर्रम की फजीलत है, लेकिन मुहर्रम में जो कुछ तमाशा होता है उसकी कोई फजीलत कुरान हदीस में नहीं है। इसी तरीके से शब बरत, शाबान का महीना जिसकी 14 तारीख को शब बरत का त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार अल्लाह के रसूल ने, 1,24,000 सहाबा ने, सैकड़ों उलमाए कराम, औलिया कराम ने नहीं मनाया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी हाँ, क्या आप भी शब बारात की तैयारी में लगे हैं? क्या आप भी हर रात को जागने के लिए इस बार फिर से तैयार हैं? क्या आपने भी नहा धोवा कर अच्छे कपड़े पहन रखे हैं? और क्या भी आप भी जत्थों की शक्ल में मस्जिदों और कब्रिस्तानों में जाने वाले हैं? और क्या आप कल दूसरे दिन की सुबह को रोज़ा रखने वाले हैं? अगर जी हाँ, आप अगर ऐसा करने वाले हैं तो इस खबर को ज़रूर आप सुन लें थोड़ा वक्त निकाल कर, इसलिए कि इन सभी सवालों से आज उठाने वाले हैं हम पर्दा। इसलिए बात करेंगे शहर के मानिन आदमी से और अंबिया के वारिस मौलाना उबैदुल्लाह कासमी से, और इन सभी सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे कि जो सदियों से चलता आ रहा ये परंपरा, ये क्या सच में ये बात को फैलाई गई है या ये बात शरीयतन की गई है? इन सारी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उबैदुल्लाह कासमी मौलाना। चलिए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर, जैसा कि दर्शकों को मैंने सवाल से अवगत कराया, तो आप जान ही गए हैं, तो थोड़ा सा आपसे वक्त लेंगे कि इसमें आप रोशनी डाल दें कि आखिर क्या वाकई में, अगर अपनी बात करें तो क्या मैं नहा धोवा के तैयार होके मस्जिद जाने के लिए तैयार हो जाऊं? आपसे पूछते हैं सर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इन सवालों का सही जवाब हमारे नाज़रीन के सामने और ख़ास कर मुसलमानों के सामने आना चाहिए। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं कि दीन की बात बयान करने का दो तरीक़ा अपनाया जा रहा है। एक वो तरीक़ा जिससे हमारी आवाम नाराज़ ना हो, आवाम खुश रहे। जी बिल्कुल। और एक तरीक़ा वो है कि हमें आवाम की नाराज़गी और आवाम की रज़ामंदी से कोई मतलब नहीं है। हम दीन की बात उतनी ही बताएंगे और उसी तरीक़े पर बताएंगे जिस तरीक़े पर कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताने का हुक्म दिया है, और यही असल दीन है। और कुरान में इसको एक लफ्ज़ बताया गया, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आया और बातिल चला गया। तो हर दौर में बातिल उठेगा, तो उस बातिल को हक़ की बयान बाजी के बाद जाना पड़ेगा। यानी हक़ बयान करने वाले हमेशा हक़ बयान करते रहेंगे। यही वजह है कि बातिल कभी उम्मत पर गालिब नहीं होगा। आपने शब बरत के ताल्लुक़ से जो सवाल किया है, ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं तो बिरादरान वतन के साथ हमारा उठना बैठना बरसों का रहा है। हमने उनके कुछ मजहबी असरात अपने अंदर ले लिया जो इस्लाम में नहीं है। इसी मुल्क में विधवा शादी ऐब समझा जाता था, लेकिन उलमा ने इस पर मेहनत की और बेवा की शादी आज कोई ऐब नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रस्म व रवाज के तहत आ गई हैं। मुहर्रम की फजीलत है, लेकिन मुहर्रम में जो कुछ तमाशा होता है उसकी कोई फजीलत कुरान हदीस में नहीं है। इसी तरीके से शब बरत जो शाबान के महीने में होता है जी। और शाबान की 14 तारीख को दिन भर गुजार करके और रात को शब बरत लोग मनाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको त्यौहार की शक्ल भी दे दिया है। बिल्कुल। जबकि इस्लाम में दो ही त्यौहार अल्लाह के नबी ने दिया है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। तीसरा कोई त्यौहार नहीं है।
तो शाबान का महीना जिसकी 14 तारीख को शब बरत का त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार अल्लाह के रसूल ने 1,24,000 सहाबा ने, सैकड़ों उलमाए कराम औलिया कराम ने नहीं मनाया है। दूसरी बात यह है कि शाबान के महीने की फजीलत तो है कि शाबान के महीने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जितनी कसरत से आप शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे, नफिल रोज़ा, उतना रोज़ा किसी दूसरे महीने में नहीं रखते थे। बाज़ मरतबा आपने शाबान की पहली तारीख से रोज़ा रखना शुरू किया और रमज़ान के 4-5 दिन पहले रोज़ा रखना बंद किया। इस महीने की फजीलत तो है जिसकी बुनियाद पर आका ने रोज़ा रखा, और ये बहुत मजबूत तरीन रिवायत है। लेकिन कोई एक रिवायत ऐसी नहीं है मजबूत तरीन और सही रिवायत कि रात भर जाग करके इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। शब बरत का कोई रोज़ा है ही नहीं। रोज़ा तो दिन को होता है, तो शब के माने तो रात है। शब बरत यानी बारात की रात, तो निजात की रात का रोज़ा है ही नहीं है। दूसरे दिन एक दिन का जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा किसी सही हदीस से साबित नहीं है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना 3 रोज़ा रखा करते थे, जिसको अय्यामे 20 का रोज़ा कहते हैं, 13, 14, 15। अगर मुसलमान इस सुन्नत को ज़िंदा कर दे कि चलो 11 महीने हम अय्यामे 20 के रोज़ा नहीं रख सकते हैं, माहौल नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई मुसलमान अय्यामे 20 के 3 रोज़ा 13, 14, 15 शाबान को रखे, तो जाहिर बात है कि उसका रोज़ा सुन्नत के मुताबिक होगा। लेकिन 15 तारीख का एक रोज़ा, ये हदीस में कहीं साबित नहीं है और सहाबा का कोई अमल भी नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान का हुक्म है, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। 5 वक्त की नमाज वक्त की पाबंदी के साथ हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है जी। अब एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ करके शब बरत यानी आज की रात में रात को गुस्ल करेगा और आज की रात में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। आखिर ये अकीदा उसको किसने दिया कि आज ही के दिन उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी और इशा की नमाज पढ़ने आ रहा है। इशा की नमाज में रात भर नमाज पढ़ रहा है, मोटरसाइकिल से घूम घूम के नमाज पढ़ रहा है, चाय पी पी करके नमाज पढ़ रहा है। और जिन मस्जिदों से हक़ बयान होना चाहिए था, बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि अवामी दबाव में उन मस्जिदों में हक़ बयान नहीं किया जाता है। क्यों? इसलिए कि आम तौर पर मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ मस्जिदों को छोड़कर ऐसे हैं मस्जिद कमेटी के लोग कि ख़तीब उनके दबाव में है, इमाम उनके दबाव में है। मैं पूछता हूँ कि जुमा की नमाज फ़र्ज़ है और जुमा की नमाज की फजीलत और जुमा की नमाज के फ़र्ज़ होने का ज़िक्र कुरान की आयत में है और एक सूरत का नाम ही है सूरह जुमा। इस फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए लोग ज़ौक़ शौक़ से जाते हैं, लेकिन जुमा में आपका स्टॉल नहीं लगता है, चाय की या शरबत या जूस वगैरह की दुकानें नहीं लगती हैं। शब बरत में क्यों लग रही है? इसका मतलब है कि लोग रात भर जगह जगह के लोगों को इबादत करवाना चाहते हैं। इस्लाम का एक उसूल है कि जो अमल जिस दर्जे में है उसको उसी दर्जे में रहने दिया जाए। अगर कोई अमल मुस्तहब है और उसको फ़र्ज़ की तरह तमाम किया जाए तो उसका छोड़ देना वाजिब है। कहीं लोग उसको फ़र्ज़ नहीं समझ लें। इसीलिए इस रात में जो कुछ किया जाता है, मिसाल के तो रात भर नमाज़ पढ़ना, अरे भाई नफिल नमाज तहज्जुद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घर में पढ़िए, बिल्कुल घर में पढ़िए। चलिए किसी दिन नहीं पढ़ने की तौफीक हुई, आज आप तहज्जुद की नमाज 4 रकात से लेकर के 12 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़िए, जो अल्लाह के नबी से मरवी है। 12 रकात 8 रकात नमाज पढ़ कर कब सो जाइए, कुरान पढ़िए, सो जाइए। लेकिन मस्जिदों में मेला लगाना, पूरे घर को जगा करके रखना और इस तरीके से शोर हंगामा करना, आतिशबाजी करना और बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी समझना और कुछ चीज़ों को गलत मंसूब कर देना,
ये दीन नहीं है। दीन यही है कि तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी से साबित है, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने का हक उसी को है जिसने इशा की नमाज पढ़ी है। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, दिन रात नमाजें कज़ा करता है, उसको रात की नमाज पढ़ने का कोई हक नहीं है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नफिल नमाज चाहे आम दिन हो या शब बरत में हो, इसकी हैसियत एक्स्ट्रा पेपर की तरह है। मैट्रिक में 5 पेपर होते हैं मिसाल के तौर पर, और एक पेपर एक्स्ट्रा है जी। अब एक स्टूडेंट वो है जिसने 5 पेपर में खुद मेहनत किया, लेकिन एक्स्ट्रा पेपर में मेहनत उसने नहीं किया। 5 पेपर में अच्छा नंबर आया और एक्स्ट्रा पेपर में उसका नंबर नहीं आया, तो हर स्टूडेंट जानता है कि पास कर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जिसने एक्स्ट्रा पेपर में रातों को जाग जाग करके मेहनत की है और कंपलसरी पेपर में जो है कोई मेहनत नहीं की, तो दुनिया का कोई एग्जामिनर 100% एक्स्ट्रा पेपर में आ जाए तो भी वो पास नहीं करेगा। वही हाल शब बरत की रात की नमाज का है। जाहिर बात है कि जब आपके पास फ़र्ज नमाज होगा, और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि कल क़यामत में फ़राइज़ के अंदर यानी फ़र्ज नमाजों के अंदर कोई कमी कोताही होगी तो नफिल से पूरा किया जाएगा। अब जिस ज़िंदगी में फ़र्ज नमाज है ही नहीं है तो नफिल रख के क्या करेगा। तीसरी बात, कब्रिस्तान जाना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे सही हदीस हज़रत आयशा से कि कहती हैं कि शाबान की 14वीं शब को मैं सोई हुई थी, मेरी आँख खुली तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर में नहीं पाया। यानी वो रात शाबान की 14वीं शब हज़रत आयशा की बारी का दिन था। अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के बिस्तर पर थे और रात को नींद खुली तो हज़रत आयशा कहते कि मैं रसूलुल्लाह को नहीं पाया। अब यहीं पर रुक करके गौर कीजिए कि कब्रिस्तान जाने की जो फजीलत और इस रात की जो फजीलत लोग बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी गए और हज़रत आयशा पीछे पीछे गई। अब तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में मरहूमीन के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं उनके लिए। अब बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैर अगर फैला है और खैर और भलाई फैलाने का शौक़ और ज़ौक़ जितना रसूलुल्लाह को था किसी को नहीं हो सकता है। अगर शब बरत की रात को जग करके इबादत करना ये फजीलत की बात होती तो हज़रत आयशा सोई हुई है, नबी को जगाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह के नबी भी सोए हुए हैं, आधी रात को उठे और उठ करके कब्रिस्तान गए। ये सिर्फ 1 साल का वाक़या है, दूसरे साल आपने नहीं किया, तीसरे साल नहीं किया। तो अगर ये रात इबादत की होती, रात भर जगने की होती, तो अल्लाह के नबी की अज़वाजे मोहतहरात तमाम बीवियां जगी होती, सहाबा जगे होते। नबी कब्रिस्तान से आकर के मस्जिद नबवी में सहाबा को नमाज़ पढ़ाने के बाद बयान करते कि आज मैं कब्रिस्तान गया हुआ था, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इस तरह की कोई रवायत नहीं है। हाँ, नबी का एक अमल साबित है। तो ज़िंदगी में अगर कोई एक बार कब्रिस्तान चला गया तो आप भी एक बार जाएं, आप एक बार जाएं, सुन्नत अदा हो गई। अब यहाँ लोग हर साल लेकिन जाते हैं। हर साल जाना, अब तमाशा खड़ा कर देना और भीड़ लगाना और मेले की कैफियत हो जाना और फिर इस तरह का हु हंगामा करना, कब्रिस्तान से लौटते के वक्त जो है ना गैर मुस्लिमों की दुकानों में जो है ना तोड़ फोड़ करना और इस तरह से हंगामा करना कि चंद लड़कों की गलती फिर पूरी कौम की बदनामी का ज़रिया बन जाए। आखिर ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि हम इसको सख्ती से मना नहीं करते हैं कि भाई कब्रिस्तान जाना शब बरात में कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कब्रिस्तान कसरत से जाया करो, दुनिया की हकीकत और मौत याद आएगी, तो कसरत से जाया करो। हम क्या है कि पूरे साल बाप के कब्रिस्तान में नहीं गए, शब बरात को जा रहे हैं। ये सब रिवायत है। और अच्छा, इसमें अपने घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने घर के औरतों को हलवा पूड़ी या बिरयानी वगैरह बनाने में उनको लगा के छोड़ देते हैं और उनका वक्त इसी में जाया। अब इसी में लगा हुआ, अब खाने पीने की रात हो गई है। अब जाहिर बात है कि कोई भी हलाल चीज़ खाना पीना कभी मना नहीं है, लेकिन किसी ख़ास चीज़ का एहतमाम करना, हलवा बनाना और इसको हज़रत ओवैस करनी से जोड़ देना कि
उनका दांत टूट गया था। जब उनको इस बात की इत्तला हुई कि वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम बात हुई ये हुई कि मेरे आका का दांत ग़ज़वा उहद में शहीद हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसा आशिक हूँ, मेरे आका का दांत तो टूट जाए और अवैस करनी का दांत सही सालिम रहे। तो आपने ऊपर के दांत तोड़े, फिर ख्याल आया कि पता नहीं आपका नीचे का दांत थोड़ा टूटा होगा, तो आपने नीचे का दांत तोड़ दिया। इस तरह दांत सारे उखाड़ दिए। अब ये इतनी गढ़ी हुई रिवायत और वाक़या है कि ग़ज़वा उहद का वाक़या जो है वो शव्वाल के महीने में हुआ है। ईद का जो चांद का महीना होता है उसको शव्वाल कहते हैं, उस महीने में हुआ है। और ये 8 महीने के बाद दांत तोड़ रहे हैं। और दूसरी बात यही कि उवैस करनी आलिम हैं, अल्लाह के वली हैं। अपने जिस्म को तकलीफ़ देना ये इस्लाम में मना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज रात की तहज्जुद और नफिल उतना ही हद तक पढ़ो जब तक कि नींद का गलबा ना हो। अगर नींद आने लगे तो सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे बदन का भी तुम्हारा हक़ है। तो अपने बदन पर जुल्म नहीं करो। तो इतना बड़ा वली और इतना बड़ा आलिम वो अपने दांत उखाड़ देगा, जो अल्लाह की एक नेमत है। ये तो नेमत की नाकदरी हुई ना। अल्लाह ने दांत दिया सही सालिम और हम उसको उखाड़ दे रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत वाक़यात हैं, इसका सही वाक़या से कोई असल नहीं। लोग जो उनकी याद में हलवा बना के खाते हैं, तो जरा उनको अपना भी दांत भी तोड़ देना चाहिए। हाँ, उसमें भी वही है कि जब अगर फॉलो करें तो पूरा तरीके से कीजिए। दांत तोड़ा अवैस करनी ने और सही सालिम दांत के साथ आप खा रहे हैं। जब उन्होंने नबी की मोहब्बत में दांत तोड़ दिया तो आपका दांत भी तो टूटना चाहिए। सही सालिम दांत के साथ हलवा खा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तूत। ठीक है ना। देखिए, असल इस्लाम ये है कि जो कुरान में अल्लाह ने कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से साबित है। इसलिए कुरान में जगह जगह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा अगर बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े पीर फ़कीर की बात अगर उनके ख़िलाफ़ होगी, हम सबको साइड कर देंगे। हाँ, उनकी बात उतनी हद तक मानेंगे और उतनी ही मानेंगे कि जब उनकी कोई बात, कोई अमल, कोई फरमान कुरान और हदीस से नहीं टकराए, अल्लाह और अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ नहीं हो, तो जाहिर बात है कि वो दीन होगा। लेकिन जहाँ दीन से टकराएगा, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ होंगे और इसी में निजात और इसी में कामयाबी है। इसीलिए आज मुसलमान सिर्फ इनफरादी अमल पर जोर दे रहा है। अब यहाँ मैं मौजूदा हालात पर भी थोड़ी बात कर लूँ कि मुसलमान सिर्फ नमाज रोज़ा को दीन समझ रहा है। इस्लाम पर इस मुल्क में चारों तरफ से हमला हो रहा है। मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मुसलमानों को कोई बोलने वाला नहीं है कि तुमको किसी आदमी से, किसी बाबा से और किसी फ़र्द से, किसी हुकूमत से, किसी नेता लीडर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको डरना सिर्फ अल्लाह से है। और हमारा अगर ईमान मजबूत है, हमारा अमल सही है, तो अल्लाह हमारी हिफाजत करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह की ताकत और अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद मुसलमानों के लिए काफ़ी है। इसी मुल्क में थोड़े से मुसलमान थे, लेकिन ईमान वाले थे, अखलाक वाले थे, इंसानियत उसमें उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। तो अल्लाह की मदद इस मुल्क में आई। आज क्या है, इसी शब बरत को ले लीजिए कि शब कदर की रात में भी हदीस में है कि कई लोग ऐसे हैं उनकी बख्शिश नहीं होती है। उनमें एक है शराब पीने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, और सबसे अहम है कीना कपट रखने वाला, बुग़्ज़ और हसद रखने वाला। अब बताइए, जितने लोग रात को जाग जाग कर के इबादत कर रहे हैं, उन सब के दिल सीनों कीना से भरे हुए हैं। आवाम तो छोड़ दीजिए, आपको उलमा में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका दिल कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से खाली नहीं है। अब आपका सीना जो कीना से भरा हुआ है, हसद से भरा हुआ है, और आप इस रात की फ़जीलत में बयान कर रहे हैं और इस रात की फ़जीलत में आप इबादत कर रहे हैं, तो सीना तो कीना से भरा हुआ है। आपकी तो मग़फ़िरत ही नहीं होगी जब तक कि सीना कीना से पाक नहीं हो जाए।
सीना हसद और बुग़्ज़ अदावत से पाक नहीं हो जाए। आज एक पड़ोसी पड़ोसी से खुश नहीं है, एक भाई से खुश नहीं है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से खुश नहीं है। ख़ानदानों के कई टुकड़े हो गए हैं, भाई कई चूल्हों में बट गए हैं, पड़ोसी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करता है। आज वो मोहब्बत जिसको कुरान में कहा कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में भाई हैं, वो भाईचारगी कहाँ है? वो इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ पर्सनल इबादत को दीन समझ लिया है। अगर एक मुसलमान का दर्द हमारे सीने में नहीं है, भाई का दर्द हमारे सीने में नहीं है, पड़ोसी का दर्द हमारे सीने में नहीं है, पड़ोसी के दुख में हम साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमारी नमाज हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, रात की इबादत हमारी मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कि हमारी नमाज से हमको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, सता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कीना रखे हुए हैं, तो इसका नुकसान मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है। इसीलिए इस्लाम ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। और सारे जानते हैं कि इस्लाम जो है अखलाक से फैला है, अच्छे अखलाक से फैला है। आज उसकी बहुत कमी है। इसीलिए शब बरत में ये सारी बातें बयान करनी चाहिए हमारे उलमा को। बहुत सारे उलमा करते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि वही रिवायती अंदाज पर तकरीर करते हैं और ऐसी कोई बात करना पसंद नहीं करते हैं जिससे हमारे मुक्तदी नाराज़ हो जाएं, लोग नाराज़ हो जाएं। नहीं, हमें अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इसकी तौफीक अता फरमाए। अमा अलैहिल बलाग। तो सर, इतने सदियों से जो लोग शब बारात की रात में जाग कर मस्जिदों में इबादत करते आ रहे हैं, अब उनके लिए बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया है सामने। आपने रोशनी में बात की, उन लोगों के अंदर में बेदारी लाई, तो अब वो लोग क्या करेंगे जो सदियों से करते आ रहे हैं? किसी भी रस्म और रिवाज की तारीख बहुत पुरानी होती है, उसको टूटने में वक्त लगता है जी, ठीक है ना जी, आपको शायद मालूम हो या बहुत सारे मुसलमान को नहीं मालूम होगा कि इसी शब बरत में तबारक की रोटी पकती थी जी। उस रोटी का नाम ही था तबारक हुसैन, जी, तबारक हुसैन की रोटी। जी, आज वो रोटी पकने का रिवाज नहीं है, बहुत से लोग जानते भी नहीं भी है। नहीं, सही। इसीलिए अगर गलत को मुस्तकिल गलत कहा जाता रहेगा तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बेदारी पैदा होगी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि तबलीगी जमात के अंदर जी, मुसलमानों को सिर्फ कलमा और नमाज से जोड़ा जाता है। जी, वहाँ कोई इख्तलाफी बात नहीं की जाती है, मस्जिद के नूरानी माहौल में उसको रखा जाता है। तो 40 दिन 4 महीना या साल भर रहते रहते उसके अंदर एक बात आ जाती है, उसको नहीं कहा जाता है, मसाइल नहीं बयान किया जाता है, उनको नहीं कहा जाता है कि तुम किस फ़िरक़े से हो, किस मकसद से हो, किस जमात से हो, नहीं, बस चलो हमारे साथ। नतीजा क्या होता है कि वो आम जो सिंपल दीन है, हम लोगों ने दीन को इतना मुश्किल बना के पेश कर दिया है और जलसों में लोग उन बातों को मौजू बनाते हैं जो आवाम की समझ से ऊपर की बात है। जी। बस सिर्फ आवाम को 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, साल भर का रोज़ा रखना है, अल्लाह ने हैसियत दी है तो ज़कात देना है हर साल माल की, और ज़िंदगी में एक बार हज करना है, कुरान की तिलावत करना है, माँ बाप का अदब एहतराम करना है। ये सादे तौर पर हलाल और हराम की तमीज़ करना है। ये इतना आसान और सहल दीन है कि अगर इसको हम इख्तियार कर लें हम सारे मुसलमान, तो इसी में कामयाबी है। इसलिए आप की जो है आपका जो अंदेशा है वो सही है कि बहुत दिनों से एक ही बात सुन करके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बदलाव आ रहा है। और जिस तरीके से हर मस्जिद सजाई जाती थी पहले, लाइटिंग होती थी और बहुत कुछ होता था, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। खुद अल्लाह के रसूल नबी होकर के मक्के में 13 साल आपने मेहनत की और सारा जुल्म तशद्दुद जालिमों की तरफ से आपने बर्दाश्त किया, लेकिन 13 साल की मुद्दत में कितने 100-200 मुसलमान हुए, ठीक है ना। लेकिन 23 साल आपकी मेहनत हुई तो इस्लाम अरब से निकलकर अजम में दाखिल हो गया। इसलिए अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ सही बात बता देना है, हिदायत का रास्ता दिखा देना है। हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये भी नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने ये बात कह दिया तो इतने सारे लोग काया पलट हो जाएगा। नहीं, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरा बहू, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते हैं, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा।
तो ये बात सिर्फ नबी के लिए नहीं है, नबी के हवाले से पूरी उम्मत को है कि हम हिदायत की बात बता सकते हैं, हिदायत का रास्ता बता सकते हैं, हिदायत के उसूल दिखा सकते हैं कुरान हदीस का। हिदायत देना तो असल में अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला सबको इंशाअल्लाह हिदायत देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।